स्पष्टीकरण हो सकता था, बहुत अच्छा स्पष्टीकरण हो सकता था। अगर आपके अंदर वो प्रत्युत्पन्नमति है तो आप उसका स्पष्टीकरण देकर के विषय अपने पास रख सकती हैं। अब आप बताइए क्या है? सर उसको एकदम अच्छी हिंदी नहीं आती थी ना, क्योंकि आप उसको उद्धृत कर रही थी, उसने क्या कहा आप बता रही थी। तो अगर उसने द्विचक्रिका के स्थान पे अगर साइकिल कहा, यह आपका स्पष्टीकरण हो सकता था, लेकिन आपने वो दिया नहीं, इसलिए विषय गर्ल्स हाई स्कूल के पास जाता है। बोलना आरंभ कीजिए। जब मैं अपने घर से निकली विद्यालय आने के लिए तो मैंने देखा कि मेरी विचक्रिका का अग्र चक्र वक्र हो चुका है। आपत्ति इधर पे आई। रुकी थी। हाँ, ये रुकी नहीं थी भाई, रुकी नहीं थी। यद्यपि इनकी द्विचक्रिका का अग्र चक्र वक्र हो गया था, ये फिर भी उसके ऊपर चल रही थी। चलिए, बोलना बचे हुए 15 सेकंडों के लिए बोलना आरंभ कीजिए। और मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या किया जाए, कैसे विद्यालय पहुंचा जाए, अपनी माता श्री के पास आपत्ति उधर से जाए। जी हाँ, विषय भी आपके पास से जाए। मेरी द्विचक्रिका का अग्र चक्र वक्र बचे हुए समय के लिए बोलना आरंभ कीजिए। मेरी द्विचक्रिका का अग्र चक्र वक्र मैंने अपनी माता से बताया। आपत्ति सर रुक गई थी, हिचकिचाई थी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रुक गई थी, हिचकिचाई थी। टेबल से थोड़ा सा दूर रहते हुए। मेरी द्विचक्रिका का अग्र चक्र वक्र बचे हुए केवल 4 सेकंडों के लिए बोलना आरंभ कीजिए। द्विचक्रिका जब भी मैं चलाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपत्ति। विचक्रिका जब भी मैं चलाता हूँ तो मैं विचक्रिका जब भी ना, वाक्य विन्यास उनका शुद्ध था, जो आप बता रहे हैं वो नितांत शुद्ध है। मात्र आधे सेकंडों के लिए, इतना भी समय नहीं है कि कैंची चला सको या पैर फेंक करके सीट पे चढ़ सको। मेरी द्विचक्रिका का अग्र चक्र वक्र बोलना आरंभ कीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिनट संपूर्ण। आपका विषय हो चुका नहीं? अगला विषय YMCA के पास जाता है। YMCA अभी तक बहुत चुप रहा है। अब आपको कुछ कुछ खेल समझ में आ रहा होगा तो आप बोलना शुरू करिए। और आपका विषय है किस लिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। आपका विषय है किस लिए मम्मी विषय में है, किस लिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। बोलना आरंभ कीजिए। एक दिन मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा। आपत्ति। दोस्त मित्र। आपत्ति उधर से आई है, तान्या की है। दोस्त उर्दू दोस्त मित्र। जी हाँ, दोस्त के स्थान पे आप सहेली कह सकती थी या मित्र कह सकती थी। बोलना आरंभ कीजिए। मेरी प्रेमिक की माँ ने एक दिन मुझे चाय पर बुलाया। मैंने पूछा किस लिए तुम्हारी माँ ने मुझे चाय पे बुलाया है। वह इसका सही स्पष्टीकरण ना दे सका। मैं ऐसे भी आपत्ति। माँ है सर, सका इन्होंने बोला माँ। नहीं, प्रेमी इनको स्पष्टीकरण दे रहा है। इन्होंने प्रेमी की क्लास ले ली कि तुम्हारी अम्मा ने हमको चाय पे क्यों बुलाया। सही पकड़े? ठीक। तो चलिए, आपके इस प्रेमी को डांटने डपटने वाले वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए बोलना आरंभ कीजिए। मैं बहुत डरी हुई थी पर बहुत ही आत्मविश्वास के। जी हाँ, ये बहुत अभी चाय पी नहीं, घर पहुंची नहीं और बहुत हो गया। किस लिए मम्मी ने मुझे चाय पे बुलाया है। बोलना आरंभ कीजिए। मेरे पति देव ने बैठे बैठे यही पूछा कि किस लिए बैठे पुनरावृत्ति बैठे बैठे भी जो है वो आम बोलचाल में प्रचलित है। चलिए, फिर ऋण एक अंक नहीं मिलेगा, लेकिन विषय इन्हीं के पास रहेगा। जैसे हम कहें शनैः, तो अब शनैः एक प्रचलित पुनरावृत्ति है, उसको हम पुनरावृत्ति इस विषय के अंतर्गत में नहीं माने। किस लिए मम्मी ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है। बोलना आरंभ कीजिए। पूछा कि किस लिए तेरी मम्मी ने मुझे चाय पे बुलाया है, और मैंने बड़े ही प्रेम के साथ उत्तर दिया, पति देव, ऐसे तो घर में कभी चाय मिलती नहीं, माँ ही बुलाकर पिला रही है, तो प्रॉब्लम। आपत्ति किसकी है? YMCA की आपत्ति। अरे ताली, YMCA की आपत्ति है। आपत्ति क्या है आपकी? प्रॉब्लम अंग्रेजी। प्रॉब्लम, आपत्ति इज प्रॉब्लम। जी हाँ, बिल्कुल रुक गई थी, त्रुटि थी। प्रॉब्लम अंग्रेजी का लफ्ज है, शब्द है। प्रॉब्लम की हिंदी? आपत्ति। आपत्ति नहीं, समस्या।
समस्या, सुविधा तो कन्वीनियंस हुआ, दुविधा दुविधा दुविधा, दुविधा फिर डाउट होगा। चलिए, लेकिन आपके लिए आज सब कुछ क्षम्य है, बोलना आरंभ कीजिए। एक दिन मेरी मित्र ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं। मेरे प्रेमिका के आपत्ति हिचकिचाई थी। जी हाँ, हिचकिचा गई थी। बचे हुए 23 सेकंडों के लिए बोलना आरंभ कीजिए। मेरी मित्र ने मुझे बुलाया। आपत्ति। उनके भी मित्र ने उन्हें बुलाया था। हाँ, ये सबके मित्र ही एक दूसरे को बुला रहे हैं भाई, ये भाव की पुनरावृत्ति है। इसलिए मम्मी ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है, ये है विषय, लेकिन जरूरी नहीं है कि मित्र ही बार बार इसके बारे में कहे। बोलना आरंभ कीजिए। किस लिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया? मैंने जाकर अपनी शिक्षिका से पूछा। उन्होंने मुझसे बोला। आपत्ति। वो रुकी थी। नहीं, रुकी नहीं थी। ऋणे, बोलना आरंभ कीजिए। किस लिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया? जब मैंने अपनी शिक्षिका से जाकर यह पूछा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। आपत्ति। आपत्ति मैं नहीं देख पाया, किसकी थी? अरे किसी का नाम ले लीजिए, बताइए। हर्ष। हर्ष, चलिए, आपत्ति आपकी रुक गई थी। 9 सेकंडों के लिए, इतने में तो चाय भी नहीं बन पाएगी। बोलना आरंभ कीजिए। किस लिए तेरी मां ने मुझे चाय के लिए? आपत्ति। सर अटके थे। ये अटके नहीं थी, अपनी टेबल बजा करके ये आरंभ करते हैं। हाँ, अब की बार आपको इसका दंड भुगतना पड़ेगा, विषय इनके पास जाता है। आप क्यों तबला बजाते हो भाई? बोलना आरंभ कीजिए। किस लिए तेरी मम्मी ने मुझे चाय पर बुलाया? आपत्ति। मम्मी, सर मम्मी। मम्मी क्या 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 मम्मी? अरे मम्मी तो घुसी हुई है विषय में यार। मम्मी। किस लिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पर बुलाया? सुनते मुझे न जाने क्या हुआ और मुझे नींद आ गई। मैंने कंबल ओढ़ा और मैं आपत्ति। सो। आपत्ति। आपत्ति। मुझे पुनरावृत्ति, मुझे 2 बार मुझे कहा। मुझे विषय में है। कितने भी बार इत्तू सा है, कितनी भी बार बोल सकते हैं। मुझे बचे हुए सुनते- एक विषय भी संपूर्ण हो गया, मिनट संपूर्ण हो गया। अगला विषय जाता है बेथनी कॉन्वेंट। थोड़ा सा रॉ में आओ। हाँ, घबराहट हो रही है क्या? चलो, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा विषय, घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है। अरे भाई, नदी का भी नाम होता है, शरीफ हो जाओ। अमृता मैम कहां हैं? और कराइए डिजिटलाइज। घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है, बोलना आरंभ कीजिए। घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है। जब मैंने देखा कि एक आपत्ति। 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 वो रुके थे। जी हाँ, वो रुक गए थे। और कृपया ध्वनि प्रसारक यंत्र का समुचित उपयोग करें। आपके मुखारवृंद से निकलने वाले हर शब्द हमारे कानों में आने चाहिए। घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है, बोलना आरंभ कीजिए। घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है। कल ही मैंने समाचार में देखा कि घाघरा नामक एक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे कि काफी लोग मर गए हैं और काफी बेघर हो गए हैं। आपत्ति। सर वो रुकी थी। रुकी नहीं थी, लेकिन काफी, एक तो उर्दू का लफ्ज था, दूसरा 2 बार उन्होंने बोला था। ऋण एक सेंट एंथनीज को। विषय जाता है तान्या जी के पास। घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है, बोलना आरंभ कीजिए। जिससे कि काफी लोग बेघर हो गए हैं। आपत्ति। काफी उर्दू का शब्द जी हाँ, काफी उर्दू का लफ्ज है। उर्दू का लफ्ज है। YMCA के पास विषय जाता है, घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है, बोलना आरंभ कीजिए। घाघरा खतरे के निशान। आपत्ति उधर से आई। वह हिचकिचा गई थी। जी हाँ, हिचकिचा गई थी, घाघरा संभाल रही थी। घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है, बोलना आरंभ कीजिए। घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है, आकर मेरी शिक्षिका ने मुझसे कहा, तो इसमें आपत्ति। सर, इसका कोई तर्क नहीं। इन्होंने विषय बोला, उसके बाद आकर मेरी शिक्षिका ने कहा, इस तरह से बोला। आपकी आपत्ति क्या है? वाक्य विन्यास दोषपूर्ण है, तो यही कहिए ना। ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से दोषपूर्ण है। आपकी आपत्ति मान्य है। घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है, बोलना आरंभ कीजिए। मेरे मित्र का नाम घाघरा है। उसकी माँ आकर मुझसे कहती है कि उसका खतरा दिन पर दिन। आपत्ति इधर से आई। खतरा। खतरा तो विषय में ही है।
खतरे और खतरा उसी का एक रूप है। ऋण 1, घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है, टेबल से दूर हो जाओ। जब दूसरे बोले तो टेबल के पास रहो, बोलना आरंभ कीजिए। कहती हैं कि उस पर दिन खतरा बढ़ता जा रहा है। मैंने उनसे पूछा कैसे? वो बोलती हैं कि बड़े आसान। आपत्ति। बोलती हैं, बोलती हैं क्या? बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ बोलती हैं, 2-3 बार आ गया भाई। घाघरा खतरे के निशान से अब अपनी कुर्सी पास कर लो। घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है, बोलना आरंभ कीजिए। आजकल काफी लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने का बहुत आपत्ति। काफी काफी। फिर काफी। जी हाँ, चलिए। और कितने दुख की बात है कि वो छोटे कपड़ों की बात कर रही थी और आप उनके भावों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बेईमानी करके विषय वहीं पर वापस करवा दूं क्या? घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है, बोलना आरंभ कीजिए। घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है, चिल्लाते हुए मेरा मित्र घर में घुसा और कहा, अभी तक तुम घर में कंबल ओढ़े सो रही घुसा। हो। आपत्ति आपत्ति उधर से। घर 2 बार इस्तेमाल किया है। जी हाँ, घर में घुसा और अभी तक तुम घर में। जी हाँ, बचे हुए 17 सेकेंडों के लिए घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है, बोलना आरंभ कीजिए। घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है, यह वाक्य मेरे दोस्त को इतना पसंद आया। दोस्त मित्र। हाँ, दोस्त के स्थान पे मित्र। घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है, 12 सेकेंडों के लिए बोलना आरंभ कीजिए। भारत और चीन के बीच में युद्ध चल रहा था। सैनिक बोल रहे थे घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है। क्यों है ऐसा, ये पूछा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र। आपत्ति। सर नाटकीयता है। हाँ नाटकीयता है, लेकिन कोई उससे समय का अपव्यय नहीं हो रहा है। अगर वो नाटकीयता में किसी चीज को अनावश्यक